सामीन अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। और सामीन आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और रमज़ान मुबारक के बारे में। अच्छा डॉक्टर फातिमा, मेरा ब्रेक से पहले सवाल था कि इंसुलिन के मरीज़ के लिए क्या हिदायत होंगी? अच्छा, इंसुलिन का जो मरीज़ है उसको जब हम कैटेगराइज करते हैं, जो हमने उसमें जो रिस्क स्कोरिंग सिस्टम है ना, तो उसमें जैसे ओरल ड्रग्स हैं तो उसके पॉइंट्स कम हैं, इंसुलिन वालों के पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब यानी वो रिस्क में आ सकते होते हैं। लेकिन उसका तरीका है कि बाकी अगर उसके पैरामीटर्स ठीक हैं तो वो उस कैटेगरी में अगर आ गया है कि जो लो रिस्क है या मॉडरेट है तो वो रोज़ा तो रख सकता है। एक चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि उसकी इंसुलिन की डोज फिर एडजस्ट की जाती है, अगेन वही कि इफ्तार के अंदर ज़्यादा और सहरी के अंदर कम। अच्छा, अब देखना ही होता है कि वो 2 टाइम ले रहा है इंसुलिन या 3 टाइम, हर खाने से पहले वाली भी ले रहा है इंसुलिन, तो फिर उसको तो अक्सर यही होता है कि जी फिर वो इफ्तार और सहरी से पहले ही लगाएगा इंसुलिन अपनी, और वो उन्हीं डोजेस पे ले सकता होता है। लेकिन जो दूसरी बेसल इंसुलिन हैं फिर वो अगर लगा रहा है तो फिर वो उसकी इफ्तार की डोज लगा दी जाती है, और अगर वो सहरी में कोई दूसरी जो प्रीमिक्स इंसुलिन होती हैं 2 टाइम जो लगा रहा होता है फिर उसकी डोज सहरी में कम की जाती है। तो मतलब ये कि ये सारा कुछ जो है उसने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डोज एडजस्ट करानी है। सहरी की यूजुअली कम की जाती हैं, या अगर बहुत अच्छा कंट्रोल है तो कुछ उन जगहों पे कोई इंसुलिन ओमिट भी हो जाती है। सही, ज़ाहिर है वो पूरा दिन गुजारना होता है अपने फास्टिंग में, तो कहीं लो ना हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, क्या शुगर के डॉक्टर के पास जब हम जा रहे होते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शुगर को नोट करना बड़ा अहम काम है, तो आपके पास आने के लिए क्या अपना कोई चार्ट ऐसा होना चाहिए हमारे पास जो हम आपको दिखा सकें, उसके मुताबिक आप हमें एडवाइस करें? जी बिल्कुल, सेल्फ मॉनिटरिंग चार्ट होता है ब्लड ग्लूकोज का, वो मेंटेन करना चाहिए शुगर के पेशेंट्स को, स्पेशली रमज़ान से पहले और रमज़ान में भी, क्योंकि उसको हाई और लो होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए तो रमज़ान से पहले वो ये कर ले कि आने से पहले 1 वीक पहले इस तरह कर ले कि अपनी मॉनिटरिंग ज़रा बढ़ा दे। अब उसमें उसकी निहार शुगर भी हो और खाने के 2 घंटे के बाद भी हो। अगर वो तीनों टाइम कर लेगा तो वेल एंड गुड। जो रिकमेंडेड है वो यही है कि हर खाने से पहले और हर खाने के 2 घंटे के बाद, यानी 3 टाइम जो है उसकी शुगर चेक हो रही होगी और वो 6 रीडिंग्स हो जाएंगी, पहले और बाद में। तो अगर वो बना के ले आएगा तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो डॉक्टर के लिए भी आसान होगा ये देखना कि उसका कंट्रोल कैसा है, क्योंकि ये तो वेरी करती रहेगी उसके मील्स और उसके साथ ना, तो वो भी पता चल जाएगा और फिर ये कि डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। बिल्कुल आप ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं सहरी के वक्त की, तो क्या शुगर के मरीज़ के लिए कोई ऐसी हिदायत है कि सहरी के वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि पूरे दिन का रोज़ा सही तरीके से गुजर सके? अच्छा, सहरी में एक तो ये है कि हम शुगर के मरीजों को ये कहते हैं कि वो बहुत जल्दी सहरी ना करके बैठ जाएं। अच्छा, ठीक है, आखिर के 10 मिनट मतलब आखिरी आधे घंटे में खाएं आराम आराम से, ताकि वो खाते रहें, लास्ट मोमेंट तक वो थोड़ा मील लें, ठीक है, जितना लेट वो कर सकें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, वो सहरी में ऐसी चीज़ें लें कि जो उनकी प्रोलॉन्ग्ड रहे डाइजेशन में। जो शुगर के मरीज़ वैसे पूछते रहते हैं नॉर्मल डेज में कि जी हम जो है वाइट आटा खाएं या नहीं खाएं, हम मैदा खाएं नहीं खाएं, हम ब्राउन आटे पे आ जाएं, हम ब्राउन चावल ले लें, तो ब्राउन चीज़ें पे ब्राउन ब्रेड ले लें, तो यहाँ उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अच्छा। क्योंकि अगर वो ये लेते हैं हाई फाइबर कंटेंट और ये कि जो स्लो डाइजेशन चीज़ें हैं, अगर वो लेते हैं तो उनका रोज़ा ज़्यादा अच्छा गुजर जाएगा सारा दिन। तो और हाई कैलोरीज वाली डाइट्स लेंगे जिसके अंदर उनको ताकत भी मिले, कैलोरीज भी मिले, तो उसमें ये है कि हम कहते हैं कि जी चपाती खा लें, वो पराठा ना खाएं तो बेहतर है। अब बहुत थोड़ा ऑयल लगाएं उसमें, ठीक है, और जो भी सालन है वो खा सकते होते हैं, और उसके साथ वो दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वो ज़रूर सहरी में लें, और पानी जो है वो उन्होंने ज़्यादा मिकदार में लेना है। ठीक है, बिल्कुल आप सही करिए, पानी ज़्यादा मिकदार में लेना है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जब ज़ाहिर है पूरा दिन गुजर रहा होता है एक जिसने रोज़ा रखा हुआ है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ को सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि उसको फीलिंग आए कि भाई कोई लो उसकी शुगर हो रही है, तो क्योंकि एक मिथ भी है कि भाई अगर हमने मतलब अपनी शुगर टेस्ट की तो हमारा रोज़ा ख़राब हो जाएगा, तो पूरे दिन में क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को शुगर टेस्ट करनी चाहिए रोज़े के दौरान?
जी बिल्कुल, इसमें भी ये बात आ गई है कि जी जो वो ग्लूकोमीटर के साथ चेक करता है वो चेक कर सकता है, जी जो सिरिंज के जरिए लेबोरेटरी टेस्टिंग है वो नहीं कर सकते ओके, रोजे। ठीक है। तो वो जब भी उसकी तबीयत खराब होती है या कुछ उसको फीलिंग आती है तो ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि अगर तो लो है 70 या उससे कम जा रही है शुगर, तो फिर तो रोज़ा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ठीक है। अनटिल एंड अनलेस के बिल्कुल 10 मिनट बाकी हैं या 15 मिनट बाकी हैं तो ठीक है। लेकिन अगर दिन के 12 बजे ही शुगर बहुत लो हो रही है तो फिर चांसेस ये हैं कि आगे 5-6 घंटे में तो फिर कुछ भी हो सकता है। सही बात है। तो उसको चेक करनी चाहिए, और बल्कि इसके लिए रिकमेंडेड भी है कि जी अगर वो चाहे तो 11-12 बजे वैसे रूटीन में भी चेक कर सकता है, फिर 3-4 बजे जो भी रोज़ा खुलने का टाइम है उससे 1-2 घंटे पहले भी चेक कर सकता है, तो उसको पता भी चल जाएगा कि मैं जो दवाएं ले रहा हूँ उससे क्या मेरी शुगर पे असरात हैं। सही। और इफ्तार के बाद तो वो कर ही सकते हैं 2 घंटे बाद। बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा ना होगा कि अगर समझे शबान का महीना है और शुगर का मरीज 2-3 रोजे रख के देख ले कि कैसा उसका दिन गुजर जाता है, तो ये कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस? जी ये प्रैक्टिस हो सकती है, ये बल्कि टेस्टिंग होती है कि वो अपने टेस्टिंग रोजे कर लेगा तो उसमें मॉनिटर भी कर ले और दवाएं भी खाए, और रूटीन में भी सहरी इफ्तारी जिस तरह से उसको डिफाइन की जाए तो वो उस तरह से लेके तो उसको भी आइडिया हो जाएगा कि मेरे इसमें ये मेडिसिन के साथ और ये मील के साथ मेरा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल क्या रह रहा है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं प्रैक्टिस में। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि रोज़ा मतलब आपने रखा हुआ है और आपको लो फीलिंग हो रही है, तो किस किस्म के सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको लगे कि आपके ब्लड शुगर्स नीचे जा रहे हैं? अच्छा, इसके लिए है कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाए, बहुत सर में दर्द हो जाए, या कुछ पेशेंट्स को कपकपी तारी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, तो इस तरह में, और बहुत एक्सट्रीम पे जाएं तो बेहोश हो सकते हैं। अच्छा, तो ये ओके। पहली अलार्मिंग पॉइंट्स हो जाएं तो किसी न किसी को अपने गिर्द बता दे इर्द गिर्द। ठीक है। और जो अगर जॉब या उस पे हैं तो वहाँ पे भी कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके कलीग्स में किसी को पता होना चाहिए कि जी ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, और कोई इशू हो तो वो चेक कर सकें शुगर और फौरन से कोई मेजर ले सकें। और दूसरा, अपने साथ ग्लूकोमीटर वो ज़रूर रखें, अच्छा, must रखें। स्पेशली वर्क प्लेस पे ना, क्योंकि वैसे भी घर में मॉनिटरिंग तो करनी है ना, तो बिल्कुल। वो उसको कैरी भी करना चाहिए, स्पेशली रमज़ान में। सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फातिमा, आप हमारे शो में आई। मैं चाहूँगी आखिर में कोई स्पेशल मैसेज है जो आप स्पेशली रमज़ान के हवाले से डायबिटीज़ के मरीजों को देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जी अपना रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कर लीजिए, उसको गूगल करके भी देख सकते हैं, खुद भी रिस्क निकाल सकते हैं, जिस हद तक आपको स्टडी कर सकें वो ज़रूर करें। शुगर्स का डिसाइड करके, मशवरा करके डॉक्टर के साथ कि हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। ये नहीं सोचें कि जी मुझे रखना ही है, और ना कुछ डायबिटिक्स ऐसे भी हैं कि जो एक्सक्यूज ले लेते हैं कि जी हमें तो डॉक्टर ने मना किया होगा, हम रख नहीं सकते होंगे। तो वो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करके ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और अपना रोज़ा अपनी हेल्दी डाइट के साथ कंटिन्यू करें।